हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आपने कल देखा होगा, हमने कल लाइव क्लास ली थी और आपसे ये कहा था कि आप जो कमेंट मैसेज करेंगे उसी के आधार पे आपके अगले हम वीडियो क्लासेस बनाते जाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी है। तो आपने कल देखा होगा कुछ बच्चों के मैसेज कमेंट आए थे कि सर गॉस की प्रमेय आपने बता दी, उसके अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है सर, वो भी हमें बता दीजिए। तो देखिए आपके लिए हम आज गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग टॉपिक लेकर आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम में है। तो आप अगर पूरा हमारा वीडियो देखेंगे शुरुआत से अंत तक तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और आपको अगर लगे कि नहीं कुछ कमी है या नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा, जैसे मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये आपकी अपनी क्लास है। ठीक, अब देखिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक में। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट नंबर 8 वीडियो है। 7 इसके पहले क्लासेस हम आपको दे चुके हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसका मीन्स क्या है? मेन इसके 3 टाइप के आते हैं डेरिवेशंस, वो मैं तीनों आपके लिए आज लेकर आया हूँ, क्रम से कराता जाऊँगा और आप मेरे साथ साथ समझते जाइएगा। और जहाँ आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत हमें कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका तुरंत हम क्लास वीडियो आपके लिए बना देंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये आपकी क्लास है, हमें क्या पढ़ाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपके लिए इस लाए हैं आपके चैनल पे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए पहला पार्ट इसका आता है अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र, निकालते क्या है? वैद्युत क्षेत्र। दूसरा आता है अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र, ये आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा पढ़ा होगा दो चालक प्लेटों के लिए, एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस, उनके बीच स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, चालक प्लेट के लिए। तो 3 आपके हैं जिनको मैं क्रम से कराऊंगा और आप ध्यान देते जाइए। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है बेटा अनंत लंबाई, ध्यान दीजिएगा। अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र। अनुप्रयोग का मतलब ही क्या होता है बेटा? उसके आधार पे निकाला गया निष्कर्ष या तथ्य जिसमें गॉस का प्रमेय योग हो, गॉस के प्रमेय का यूज हो रहा हो। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा, पहले बता दें, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगे वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, ये आपका डेरिवेशन। जब भी कोई निगमन करते हैं तो कोशिश करते हैं, पहले हमने बताया था आपको कि हम अभी तक डिफरेंशियल या डेरिवेशन पहले समझाते हैं उसके बाद कराते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन का फॉर्मूला है जो हम प्रूफ करेंगे। ठीक, देखिए कोई भी चालक तार आप ले लीजिए, ये आपका मान लीजिए चालक तार है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये आपका चालक तार है, अनंत लंबाई का ले लिया हमने। ठीक, इसके पॉइंट यहाँ पे दे देंगे आप, यहाँ पे आवेश देखिए इस पर, ठीक है, प्लस आवेश है। अब देखिए इस पर चारों ओर, आपको पता है तार क्या होता है? बेलनाकार पृष्ठ होता है, तो उसके चारों ओर एक गॉसन पृष्ठ बन जाता है। गॉसन पृष्ठ का हम क्लास आपको अलग से वीडियो बना देंगे। गॉसन पृष्ठ क्या होता है? ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर चारों ओर से या जो चारों ओर से आवेश से घिरा होता है, आवेश से परिबद्ध होता है, उसे गॉसन पृष्ठ कहते हैं। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो चारों ओर से आवेश से घिरा हो उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इस तार का जो पृष्ठ है, एक ये है एक ये है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए एक आपका ऐसे बनेगा, तो 4 तो की बेलनाकार है, ऐसे चारों ओर इसके एक बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। ध्यान देंगे, तार थोड़ा और लंबा कर लें आप, ये देखिए ये आपका बेलनाकार पृष्ठ बन गया। अब देखिए इसकी लंबाई क्या मानेंगे हम? लंबाई हमने L मान ली बेटा। ठीक, L लंबाई का एक गॉसियन बेलन बना है, तार के चारों बेलन बनता है। आगे आप देखिए लेके चलेंगे। अब देखिए 3 पृष्ठ आपको दिखाई देंगे, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। इस पृष्ठ पर आप देखेंगे कि बिंदु R दूरी पर बिंदु P होगा और P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो और क्षेत्रफल सदिश DA दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि हमने बताया था हमेशा क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, बताया था पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पृष्ठ कैसे? ऐसे, तो लंबवत कहाँ हो जाएगा बेटा? देखिए परपेंडिकुलर 90, ऐसे। ई आपका इधर रहेगा वैद्युत क्षेत्र, पर डीए कहाँ रहेगा? 90। यहाँ भी देखिए ऐसे ही रहेगा ऊपर लंबवत,
ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका 90 बनेगा, ये आपका ई रहेगा, ये आपका डी ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये भी 90, ये भी 90, दो 90 बन रहे हैं, केवल एक अंदिश बन रहा है। हमने बताया था वैद्युत फ्लक्स जब निकालते हैं तो दो चीज़ ध्यान रखते हैं कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो यहाँ बन रहा है 90, यहाँ बन रहा है 90, और यहाँ कितना बन रहा है 0। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है बेटा, समझ में आया पृष्ठ के लिए, एक φ1 इसका बना, एक φ2 इसका बना, एक φ3 इसका बना, 3 φ बन रहे हैं। और वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो क्या बनेगा, चूंकि पृष्ठ से उत्सर्जित, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों ने कमेंट करा सर बड़ा लिखा करें, बिल्कुल मैं बड़ा लिखूंगा, आप जो कहते जाएंगे वो मैं करता जाऊंगा। वह पृष्ठ से उत्सर्जित वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ से उत्सर्जित वैद्युत फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए बेटा नॉर्मल आपने पढ़ा पहले से, याद होगा आपको। 3 अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका आएगा ई डी ए वेक्टर, बद्ध माध्यम लेते हैं, आप 3 कर सकते हैं, पर तीनों में चूंकि 2 90 हो जाएंगे। और आपको पता है, यहाँ ध्यान होगा, हमने बताया भी था कि अगर आप ई डी ए को सॉल्व करें तो ई डी ए आपका जब ब्रेक होगा तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। कॉस आपका अगर 90 है तो वैल्यू क्या आती है 0। तो आपको पता है अगर आपका ई डी ए लेके चलें और एंगल अगर 90 बन रहा है दोनों में तो उसका फ्लक्स क्या आएगा 0। तो इन दोनों पृष्ठों की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आप रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा ई डॉट डी ए, इसको ब्रेक करें तो क्या आएगा, देखिए ई, ध्यान दीजिएगा, डी ए कॉस थीटा, याद है फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद होगा, वेक्टर ए डॉट बी का, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा बना, तो थीटा आपका इनके बीच का कोण हो गया और ये इनके परिमाण हो गए, इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन, ठीक। इसी क्लास में कभी आपको दूंगा, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आपका पता है अंदिश है, तो यहाँ पे क्या आएगा ई डी ए कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, पता है ना, कॉस 0 वैल्यू हमेशा 1 होती है। ई देखिए आपका सर्वत्र समान रहेगा, प्रत्येक पृष्ठ पर, यहाँ भी ई समान है, यहाँ भी ई समान है, और यहाँ भी ई समान है। तो ई आपने बाहर निकाल लिया, सिर्फ वेरिएबल क्या बचा डी ए, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको दिख रहा है कैसा पृष्ठ है, ये बेलनाकार है, दिख रहा है पृष्ठ बेलनाकार है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि बेलनाकार पृष्ठ के लिए, बेलनाकार पृष्ठ के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल समाकलन डी ए बराबर क्या होगा 2 पाई आर एच। याद है जब बेलन कोई बनता है, याद होगा आपको ऐसे करके, जब बेलन हम लोग बनाते थे तो कैसे बनता था, याद है बेलनाकार पृष्ठ, इसका मिड पॉइंट हुआ करता था, ध्यान होगा, ये आपका पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, दूरी एच, तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर गुणा एच तो क्या बना 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे एच लंबाई नहीं मानी, लंबाई क्या मानी हमने एल, तो क्या गया 2 पाई आर एल। अब उठा के मान रख दीजिए बेटा यहाँ पे, तो वैल्यू रखिए, पुट करिए, तो क्या आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जैसे कल कूलाम का नियम किया था वैसे देखिए ये भी चल रहा है, ठीक, अनुप्रयोग सभी मैच करते हैं। अब यहाँ पे आएगा गॉस थ्योरम लगाएंगे आप, क्योंकि आपको फाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसी प्रकार गॉस की प्रमेय से, इसकी क्लास वीडियो बना चुके हैं पार्ट नंबर 6 में, ये पार्ट नंबर 8 है क्लास के लिए। तो क्या आएगा वैल्यू गॉस प्रमेय के, फाई ई बराबर बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, अगर आप मान रख दें संबंध नंबर 1 से, तो क्या आएगा देखिए बेटा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली कल की तरह, ठीक। अब कल हमने कूलाम नियम किया था, ऐसे ही किया था। अब आप ई की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा देखिए, ई बराबर आएगा बेटा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल बना। अब इसे आगे ले जाएं तो वैल्यू क्या दिखेगी, देखिए ई बराबर आपका आएगा बेटा क्यू अपॉन एल को आप अलग कर लें तो आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ब्रैकेट में क्या बचा आपका क्यू अपॉन एल। अब सर क्यू अपॉन एल कहाँ जाएगा, तो आपको पता है कि जब कोई तार होता है तो उसका एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश, ये सब नए नाम हैं, धीमे धीमे आपको याद होते जाएंगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे।
लेमडा का फॉर्मूला क्या आएगा, Q अपॉन L। तो वैल्यू क्या आई, Q अपॉन L मतलब लेमडा हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। देखिए क्या पहला पार्ट प्रूफ हो गया बेटा हमारा। देखिए कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा, ठीक, कूलाम प्रति मीटर। जो चीज़ पढ़ाएंगे पूरा समझाएंगे अच्छे से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लेमडा आ गया। अब इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला और बन जाता है इम्प्लाइज करके। देखिए 2 लेमडा ऊपर आ गया तो नीचे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन R। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ने 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अगर इसकी देखें तो इसकी पूरी की वैल्यू मैंने बताई थी, आपको याद होगा 9 × 10⁹ जब बताया था कूलाम का नियम, याद है, वीडियो क्लास बनाई थी मैंने आपके लिए। तो यहाँ पे आएगा 2 लेमडा अपॉन R, ये फॉर्मूला आया। न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे 9 × 10⁹। क्लियर हुआ डायरेक्ट। तो ये देखिए आपका प्रूफ आ गया बेटा, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अनुप्रयोग, किसी चालक तार अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुआ बेटा, पार्ट 1 कंप्लीट। किसी को लेना हो तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके ठीक। अब देखिए इसी का नंबर बेटा सेकेंड पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। आपको ध्यान ये देना है हमेशा कि जो भी आप प्रूव करते हैं, जो भी जाएं आप इसको ध्यान देंगे कि जैसे भी आप बनाएं, आपको जहां भी संदेह हो, जहां भी डाउट आए कि नहीं हमें थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, आप तुरंत मैसेज करेंगे, मैं दोबारा आपको उस चीज़ का बना दूंगा टॉपिक, क्योंकि ये क्लास आपकी है, मैंने हमेशा कहा है। और प्राथमिकता पहले हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब में हमने आपके लिए ही शुरू किया है चैनल, और ये आपके लिए सब कुछ क्लास है। तो ये आपका हमारा चैनल है, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे, ठीक। देखिए आपको पता है कोरोना की स्थिति के हमारे हम लोग को सब आना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ बड़ी अनुरूप नहीं अनुकूल, सब किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई समस्या है, तो हम आपको इस तरह क्लास देते रहेंगे। और ये आपकी क्लास है, आप जैसे हमें मैसेज कमेंट करते रहेंगे हम आपको वैसे क्लासेस देते रहेंगे टॉपिक वाइज। देखिए दूसरा आपने भी पढ़ा बेटा, हमने बताया आपको अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, अचालक प्लेट। तो अनंत, आप मेरे साथ रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं, साथ साथ करते जाएंगे, ठीक। अनंत विस्तार वाली अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए आपको यह प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अचालक प्लेट के लिए। अब सबसे पहले चीज आती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, जैसे हमारा लैम्डा था ना रेखीय आवेश घनत्व, वैसे यहाँ सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। क्या होता है Q अपॉन A। अभी आगे यूज करेंगे इसका फिगर समझिए। जब भी कोटेशन करते हैं तो पहले क्या समझते हैं, उसका फिगर। देखिए फिगर कैसे बनेगा, बिल्कुल समझिए अच्छे से। ये आपकी एक चालक प्लेट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी चालक प्लेट हो गई। देखिए एक थोड़ा तिरछी क्यों बनाते हैं, जिससे आपको प्लेट दिखाई दे। प्लेट पे क्या है, देखिए धनावेश है। कैसा है, धनावेश, पता है आपको, परिबद्ध वितरित होता है धनावेश। अब देखिए इसके पृष्ठ के आपको पता है, आगे जाएंगे तो देखिए एक बेलनाकार आपको आकृति दिखाई देगी, बेलनाकार आकृति अपने आप बन जाएगी जब आगे जाएंगे। और इधर आएंगे देखिए तब भी बेलनाकार आकृति आपको दिखाई देगी, ऐसे करके दिख रही है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये पॉइंट, इसको P मान लीजिए, इसको P' मान लीजिए। 2 पृष्ठ हो गए, इसके अंदर भी जाएगा तो अंदर आप डॉटेड दिखाएंगे, चूंकि अंदर प्रवेश नहीं करेगा, महसूस करेंगे कि अंदर ऐसे लहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक पृष्ठ देखिए अंदर भी आपको इस तरह दिखाई देगा। तो देखिए 3 फ्लक्स इसके हो गए, एक हो गया एक तरफ φ1, एक हो गया φ2 और एक हो गया φ3, अपने समझने के लिए। देखिए यहाँ पे पृष्ठ आपको मैंने बताया था, याद होगा, हमेशा जो पृष्ठ होगा वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होगा। बताया था मैंने, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। कहाँ बन रहा है ये देखिए आपका बना, ये आपका आया E, और E दिशा में क्या आ गया, DA आया। DA मैंने कहा था ना, हमेशा क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के सदैव लंबवत होगा। पृष्ठ कहाँ है, ऐसे, लंबवत कहाँ होगा, ऐसे। तो क्या बन गया बेटा, इसके ठीक लंबवत। इधर आइए, इधर भी सेम यही कंडीशन है, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत वैद्युत रहेगा क्षेत्रफल सदिश, ये रहेगा आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा E।
और ये भी क्या रहेगा डी ए, हैं दोनों एक ही डायरेक्शन पे। और यहाँ आप देखें तो लंबवत हो गया। कैसे? ये आपका देखिए पृष्ठ हुआ, ये आपका ऊपर हो गया डी ए, ये आपका वैद्युत क्षेत्र। तो बताइए एंगल क्या बन रहा है बेटा? 90 बना नहीं बन रहा? देखिए ये आपका थीटा बराबर 0, ये आपका थीटा बराबर 0 और ये आपका थीटा बराबर 90। अब मन में आपके बात आ रही होगी सर ये 0 कैसे हो गया? आपने कहा क्योंकि ये देखिए एक ही दिशा में है दोनों। ये 0 कैसे हो गया? ये भी एक ही दिशा में है, पर ये दिशा में नहीं है, ये पृष्ठ के लंबवत यानी ऊपर की ओर आ रहा। देखिए 90 इस तरह करके। ये वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र, ये आपका क्षेत्रफल सदिश। ये एंगल कितना बना रहा है आपका? देखिए एंगल कितना बना रहा है आपका? 90 बना रहा है। अब देखिए नॉर्मल, तो आप अगर देखें तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से ले लें, एरिया इसको मान लें तो r, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने? a है, a फॉर एरिया, क्षेत्रफल। अब देखिए प्रूव करना है हमको, बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल रिलैक्स समझ में आएगा आपको। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसी टॉपिक जहाँ हमने शुरू किया था। ठीक, चूंकि किसी पृष्ठ से शुरुआत सब में एक साथ होती है एक तरह से उत्सर्जित वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब देखिए जब वैद्युत फ्लक्स लेंगे आप संपूर्ण लेके चलेंगे तो फाई अगर लेके चलो तो आपका आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब मन में बात है सर φ3 कैसे हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, φ1 पहले पृष्ठ के लिए है, φ2 दूसरे पृष्ठ के लिए है, φ3 तीसरे पृष्ठ के लिए है। पहले वाले प्रूफ में इसको हमने पहले 0 दिखा दिया था, यहाँ पे आप करके दिखा दीजिए तब भी 0 आएगा। देखिए आपने सॉल्व किया तो φ1 कैसे निकालेंगे बेटा? आप वैल्यू से पुटअप करिए। देखिए तो फाई के इक्वल टू क्या आया? पहले पृष्ठ के लिए क्या देखिए आया? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। दूसरे के लिए क्या आएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तीसरे के लिए क्या आएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। आया? तीनों में ई डॉट डी ए लगा दिया। क्यों? चूंकि वैद्युत क्षेत्र नियत रहता है और सभी का क्षेत्रफल भी नियत रहेगा, क्षेत्रफल सदिश नियत हो गया। अब आगे चले तो पहले प्रश्न में देखो φ1 कितना एंगल बना रहा है? ई का वेक्टर देखो हट जाएगा। क्यों लग रहे हो भाई वेक्टर? न लगो, क्योंकि आपको हम परिमाण के रूप में लिखना चाहते हैं। तो आप क्यों चाह रहे हो? थीटा तो थीटा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए हो गया तीनों में कि नहीं? आ रहा समझ में? पहले में ई डी ए कॉस थीटा आया, दूसरे में ई डी ए कॉस थीटा आया, तीसरे में भी ई डी ए कॉस थीटा ही तो आएगा। तीनों एक साथ जा रहे थे, एक साथ जाएंगे तो एक साथ चलेंगे, नहीं भी तीनों व्यवहार कैसे बनेगा? क्योंकि तीनों तो एक ही पृष्ठ के लिए हैं। अब देखिए इतना आपने लिया तो ध्यान दीजिए पहले पृष्ठ के लिए हमने बताया था आपको एंगल 0 बना रहा है तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस 0 हो गया बेटा। दूसरे पृष्ठ में क्या है? देखिए ये भी दूसरा पृष्ठ अंदिश है, ये भी कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन जो बीच वाला पृष्ठ है वो आपका लंबवत बताएगा, और जब लंबवत बताएगा तो कॉस 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अपने आप थोड़ी हो जाएगा। देखिए ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल देखिए लंबवत हो गया। हमने आपको भी बताया था कि जब वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं सदैव पृष्ठ के लंबवत रहती हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। देखिए लंबवत हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे चलें। ठीक, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो मुझे बाद में कमेंट मैसेज करेंगे, मेरी लाइव क्लास में फिर लूँगा आप लोगों की, तो मुझे उसमें बताइएगा। जो टॉपिक नहीं क्लियर होगा मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। ठीक, देखिए ये आपकी कमेंट के आधार पे देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अनुप्रयोग। आज आप बच्चों ने कल कमेंट किया सर गॉस में अनुप्रयोग बता दीजिए, देखिए मैं लेके आ गया। आज आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आपकी क्लास वीडियो बनाऊँगा। ठीक, देखिए इतना होने के बाद अब सॉल्व करेंगे इसको बेटा। ये तो फाई चल रहा है हर जगह, फाई चलने दो। अब देखिए क्या आएगा? फाई बराबर ई डी ए कॉस आप लगाएंगे वैल्यू बेटा, तो देखिए आपका ई डी ए क्या बनेगा? देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्योंकि कॉस 0 मान 1 होता है। ये भी क्या आएगा? ई डॉट डी ए, कॉस 0 1 होता है। इसका क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉस 90 लिखा है, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। आ गया 0, 0 मतलब हीरो, खत्म हो गया इसका काम, ये हीरो बन गया है। ठीक, अब क्या आ गया? फाई बराबर, अब देखिए ई को आप बाहर निकालेंगे, आपको पता है कि ई समान है। किसी प्रश्न में देखें ई देखिए यहाँ भी बाहर निकल आया, तो आपका क्या बचा बेटा? 2e डी ए। अब आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हमने क्या देखिए माना था? ए माना था। क्या माना था? चालक प्लेट के लिए ए माना था। तो डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 2e। फाई बराबर कितना आया? 2e कैपिटल ए। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग, तो आगे जब चलेंगे तो कैसे चलेंगे? जैसे रोज चलते हैं,
मालूम है ना। अब आपका यहाँ से गॉस की प्रमेय आएगी, तो इसी प्रकार, क्योंकि आपका ये अनुप्रयोग किसका है बेटा, गॉस की प्रमेय का, तो इसी प्रकार गॉस की प्रमेय से बना बेटा, गॉस की प्रमेय से। अब प्रमेय से क्या होता है तो आपको पता है, फाई ई बराबर, आपने भी पढ़ा, फाई बराबर या फाई ई कर सकते हैं बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समीकरण आपको या संबंध दिख रहा होगा, रिलेशन 1 अगर दिख रहा हो तो देखिए फाई की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, 2EA। तो यहाँ क्या रखेंगे आप, 2EA। इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं बताने का बेटा हमारे, तो हम फिगर मिटा देते हैं। अब फिगर तुम चलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब बाकी लोग का नंबर आएगा, बाकी लोग कौन कौन, डेरिवेशन के सूत्र। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगी वैल्यू बेटा, फाई ई आपने लिखा 2EA बराबर क्या आया देखिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ई निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का उधर छू मंतर कर देंगे। छू मंतर समझते हैं क्या होता है, भाग देना, इसको फिजिक्स में छू मंतर कहते हैं, ठीक। तो क्या देखिए बना आपका, ई बराबर क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 2 तो आ गया लेकिन A आ रहा है, हमको तो यहाँ A लाना नहीं है। कोई बात नहीं, A को हम फिर छू मंतर कर देते हैं। कैसे छू मंतर होगा, देखो 1 अपॉन ये बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, मैच किया। अब आपका Q भी तो देखो नहीं आ रहा है, Q अपॉन A को आपने अलग कर लिया। अभी आपने पिछले वाले प्रूफ में किया था ना, Q अपॉन L किया था, लैम्डा बराबर Q अपॉन L किया था ना अभी। तो अब Q अपॉन A कर देंगे। अब Q अपॉन A को क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते होंगे, इसका नाम होता है, इनके पिताजी नाम क्या रखा था इनका, पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आया, Q अपॉन A। अब यहाँ क्या बचा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए प्रूफ आ गया जो हमें करना था, बताइए आया या नहीं आया बेटा, समझ में आ गया। अब आपको लगता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चित्र हालांकि मिट गया है, बाकी प्रूफ पूरा कंप्लीट है यहाँ से, ओके ठीक। ये गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग हो गया। अब देखिए लास्ट और तीसरा अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग ये 3 अनुप्रयोग एक साथ चलते हैं क्योंकि हमारे इन तीनों को हम एक साथ लेके आपके लिए आए हैं आज। 2 आपके कंप्लीट हो गए, तीसरा देखिए होने जा रहा है। हर चीज़ धीमे धीमे होती है और अंत में हो जाती है। वैसे अगर कोई ड्यूरेशन आपको नहीं आ रहा है तो मेरी आप सलाह माने, अगर थोड़ी सी मेरी निवेदन कह लीजिए चाहे, तो आप उस प्रूफ को 1-2 बार मेरे वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करिए रफ में। अगर ना क्लियर हो जाए तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, मैं बिल्कुल आपके के लिए भरोसे से कहता हूँ, अपने भरोसे से, कि जो मैं प्रूफ करा रहा हूँ 1-2 बार आप उससे मेरे देख देख के रफ में प्रैक्टिस करिए। ना क्लियर प्रूफ हो जाए तो बताइएगा, कोई भी प्रूफ हो 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। देखिए अब आगे चले हम लोग, तीसरा नंबर थर्ड क्या लिखा बेटा, 2 प्लेटों के बीच है, देखिए 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना। अब सबसे पहली चीज सूत्र क्या आएगा इसका बेटा, सूत्र क्या आएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर 2 तो गायब कर दिया आपने क्योंकि सूत्र किसका था, अचालक प्लेट का। ये कौन सा कर रहे हैं, 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कब आएगी, चालक प्लेटों के लिए। देखिए फिगर इसका बेटा अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए, कोई टेंशन नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 2 प्लेटें ले लें बेटा, आपने ले ली 2 प्लेटें। एक प्लेट देखिए आपकी ये आई, ठीक, एक प्लेट आपकी बेटा ये आई, ठीक। 2 प्लेटें आपकी आ गई, एक को मान लीजिए 1, एक को मान लीजिए 2, दोनों खुश रहेंगी। अब आप सोचेंगे सर इसके बीच एक पॉइंट कौन ले लें, पॉइंट हमने P ले लिया। अब पहली प्लेट को आप प्लस आवेश दे दीजिए, दे दिया भाई प्लस, खुश, ये भी खुश हो गई, देखो देखो मुस्कुरा रही ना, हाँ। अभी जहाँ पे क्या आएगा, माइनस, देखो दुखी हो गई बेचारी, कहते हमको माइनस दे दिया, कोई बात नहीं, कहते दुखी ना हो, अगली बार तुमको प्लस दे देंगे, ठीक। अब एक क्या बना प्लस और एक क्या बना माइनस। जितना आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे उतना आपको और समझ में आएगा। क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्लास में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, नया होगा तभी समझ में आएगा कौन हंस रहा है और कौन रो रहा है। कौन रो रहा है, माइनस, कौन हंस रहा है, प्लस, दोनों रो हंस रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट P आया। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र जब प्लस कोई प्लेट होती है तो प्लस से विपरीत होता है, यानी E1 आपका पहली प्लेट का अगर E1 मान ले, इसका आप E2 मान ले, तो E1 कहाँ रहेगा आपका
इस ओर, और माइनस प्लेट आपको पता है E2 भी कहाँ रहेगा, माइनस प्लेट की ओर। अगर आप यहाँ कोई बिंदु लेके चलें तो आपका E कहाँ रहेगा, देखिए इधर की ओर, E1 ध्यान दीजिए। आपका E2 देखिए माइनस कहाँ रहेगा, तो देखिए इधर की ओर। ये देखिए कोई बिंदु हम लोग यहाँ लेते हैं, इस प्रकार कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे निकालना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका E1 कहाँ रहता है, प्लस से विपरीत। E1 जो होती है वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन प्लेट से विपरीत होती है दूसरी ओर, और ऋण आवेश की ओर होती है हमेशा। देखिए माइनस है, एरो कहाँ है, इस ओर। ये देखिए माइनस है, एरो कहाँ है, इस ओर। ये देखिए प्लस है, एरो कहाँ है, दूसरी ओर। नाराज हो गया, उस तरफ मुंह घुमा लिया, जाओ नहीं देखेंगे तुमको, ठीक। तो इधर हो गया, देखिए इसकी प्लेट का मुंह, इधर इसकी प्लेट का मुंह हुआ, उधर उसकी प्लेट का मुंह हुआ। क्लियर हुआ, देखिए आ रहा समझ में बेटा। अब देखिए अगर हम यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं बाई चांस, ना इधर ले ले हम, हमारी मर्जी, हमारा घर है, कोई ले लीजिए आप। देखिए आपने लिया, आपने बिंदु यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे देखिए अब प्लस कहाँ है, इस ओर, तो देखो कहाँ होगा E1 बेटा, इधर हो जाएगा। अब E2 कहाँ होगा, E2 इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बताया था हमने माइनस की ओर धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ बता, ऋण आवेश की ओर होगी। अगर धन आवेश है तो देखो विपरीत हो गई, हो गया E1 माइनस E2। यहाँ हो गया E1 प्लस E2, यहाँ हो गया E1 माइनस E2। क्यों, दोनों के मुंह घूमे हुए हैं, दोनों का व्यवहार नहीं बन रहा है, दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। ना करने दो, हम बाद में करवा देंगे, पर देखो हमें मतलब जिससे है वो तो कर रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, E बराबर E1 प्लस E2 आया परिणामी। बिंदु P पर कैसे आया, प्लस से उस तरफ मुंह रहेगा, देखो उस तरफ है विपरीत। माइनस की ओर देखो है E2, है माइनस की ओर, तो आ गया E1 प्लस E2। अब देखिए इसका प्रूफ का लॉजिक, हमने इतना क्यों समझाया आपको, ये बताने के लिए कि कैसे आपका काम करेगा। कोई अगर बिंदु यहाँ पर है तो E1 आपका इधर रहेगा और E2 बेटा आपका इधर रहेगा। एरो समझिएगा, एरो का मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए दिशाओं का बहुत विशेष योगदान है। अब देखिए छोटा सा प्रूफ है ये, आपने अभी पढ़ा था, चालक प्लेट अगर हम 1 के लिए लें बेटा, है ना, अगर प्लेट 1 का ले चले हम, प्लेट 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र, प्लेट 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो क्या बनेगा, देखिए E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने अभी प्रूव किया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम दूसरी प्लेट लेकर चले, एक यहाँ पे प्लस धन आवेश थी, धन आवेश प्लेट 1 के लिए है ये। इसी प्रकार दूसरी प्लेट आपने ले लीजिए भाई, दूसरी प्लेट भी ले लीजिए। क्यों दूसरी प्लेट ना हो जाए ना, वो दुखी हो जाएगी, फिर रो रही थी अभी। दूसरी प्लेट रोने वाली प्लेट है ये, दूसरी प्लेट ऋण आवेश, क्या बना, ऋण आवेश, ठीक। दूसरी प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सिग्मा तो सेम है, सिग्मा इसका 1 है, चाहे कर सकते हैं आप, सिग्मा 2 भी कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा कांस्टेंट है। तो E2 बराबर क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। संबंध नंबर 2, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच पहली प्लेट आपकी 1 है, दूसरी प्लेट आपकी 2 है, तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की परिणामी शब्द लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 प्लेटें आ जाती हैं इसलिए, ठीक। परिणामी तीव्रता समझ में आई कि दोबारा बताई, आई तीव्रता E बराबर अभी आपने किया, देखिए E1 प्लस E2, ये देखिए है, मान रख दीजिए बेटा। तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इसको अगर एलसीएम ले लें 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, फिर वही कर रहे हैं क्या, छूमंतर लिया 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या आया 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या बचा, कट्टम कुट्टम खेलो, तो बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको क्या आ गया, देखिए चालक प्लेट के लिए आया बेटा, चालक प्लेट के लिए तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ समझिएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए बेटा, तो चालक प्लेट की जो तीव्रता आपकी बनेगी प्लेट की, वो कहाँ मिलेगी, संधारित्र में। संधारित्र पढ़े, बहुत अच्छा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड का। संधारित्र मिलेगा आपको, कैपेसिटर वहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपके तीनों पार्ट मैंने आज कंप्लीट कर दिए, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कुछ पाना होता है तो कुछ थोड़ा सा समय लगता है। आपको अगर कुछ पाना है, हमें भी आपको कुछ देना है, तो हमको थोड़ा समय लेंगे। ऐसे समय वाइज जो वीडियो बड़े टॉपिक रहा करेंगे,
उनके क्लासेज हम बड़े कर दिया करेंगे, तो आपको लगे कि नहीं सर की जो क्लासेज रहती हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो ये पूरा अनुप्रयोग का जो 3 डेरिवेशन का पैकेज था वो आपका आज पैकेज आपको मिल गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि सर ने मेहनत की है, सर कोशिश कर रहे हैं, सर आपको लिए ही सब कुछ डाल रहे हैं, अब आप देख रहे हैं जो क्लासेज हम लोग दे रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक, क्योंकि ये क्लास पूरी आपकी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता हो कि नहीं आपके कमेंट के आधार पर हम टॉपिक क्लास बनाते हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपके और फ्रेंड भी देख सकें और उन्हें लगे कि नहीं सर हम लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।